नमस्कार साथियों। दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए किसानों ने जहां एक और जीत हासिल की, वहीं पूरे देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई और उसी लहर में शामिल हो गई हैं आशा वर्कर्स। आशा वर्कर्स जहां अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए प्रशासन और सरकार के रवैये से परेशान हैं और संघर्ष कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर उन्होंने किसानों की आंदोलन से सीख हासिल की है। पहली सीख, किसानों के जो आंदोलन था उसमें बहुत सारे, जब शुरुआती दौर में हम शामिल हुए तो बहुत सारे बुजुर्ग किसानों को देखा, महिलाओं को देखा, बच्चों को देखा और जनता को समर्थन करते देखा। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी देखा कि किसान किस तरह साहित्य पढ़ रहे हैं, राजनीतिक रूप से सचेत हो रहे हैं, राजनीतिक चर्चाओं में हिस्सा ले रहे हैं। सिर्फ अपने हित के बारे में ना सोचकर पूरे देश की जनता के हित के बारे में सोचकर वो इस संघर्ष को, इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये चीज आशाओं ने बहुत अच्छे से नोट की और यह भी नोट किया कि किस तरह साहित्य पढ़कर उन्होंने अपनी राजनीतिक चेतना को बढ़ाया और संघर्ष में कहीं भी किसी भी किसान से कोई भी सवाल पूछ लिया जाता था मीडिया के थ्रू, तो उसका उत्तर इतनी खूबसूरती के साथ हर किसान की बेटी, हर किसान परिवार का सदस्य और यहाँ तक कि उस आंदोलन में जो जनता समर्थन देने जा रही थी, वो जनता भी उस आंदोलन के सही रणनीति, सही राजनीतिक लाइन को बखूबी पत्रकारों के सामने रख रहे थे, मीडिया के सामने रख रहे थे। ये चेतना इतनी आसानी से नहीं आती, ये बिना पढ़े, बिना राजनीतिक चेतना को पाए नहीं मिल सकती। और ये काम किसान आंदोलन में बखूबी हुआ। इस चीज को आशाओं ने बहुत अच्छे से सीखा, क्योंकि दिल्ली की आशाएं दिल्ली में रहकर किसान आंदोलन को ना सिर्फ देख रही थी, बल्कि कई जगह समर्थन भी देने गई हैं। तो उन्होंने सीखा भी है। दूसरी चीज उन्होंने सीखी कि भीड़ भले ही कितनी भी इकट्ठी कर ली जाए, लेकिन भीड़ का नेतृत्व अगर सही ना हो, जैसे कि किसान आंदोलन में जो नेतृत्व दिया गया, उनको सही, किसानों को सही गाइडलाइन दी गई, वो गाइडलाइन देने वाला नेतृत्व जब तक सही ना हो, तब तक आंदोलन अपनी परिणति तक नहीं पहुंचता। ये चीज आशाओं ने सीखी किसानों के आंदोलन से। सही विचारधारा का होना, या यूं कहा जाए सही वर्ग चेतना का होना। हम किस वर्ग से हैं, किसान किस वर्ग से है? क्या किसान पूंजीपति के साथ है या किसान आम जनता के साथ है? आम जनता में गिनती होती है या पूंजीपति में गिनती होती है? ये सीखा आशाओं ने। आशाओं के अंदर आज ये बात आती है, आशाओं को ये समझ आने लगा है कि हमारी गिनती भी पूंजीपतियों में नहीं होती। हम आम जनमानस में गिनती में आते हैं, मजदूर वर्ग में गिनती में आते हैं। वर्ग चेतना आशाओं के अंदर भी पहुंची कि हमारी गिनती काम करने वालों में है, मजदूरों में है, आम जनता में है, पूंजीपति वर्ग में तो नहीं। इसीलिए हम साथ किसका देंगे? हम साथ देंगे आम जनता का, किसान आंदोलन का। और आशाएं इसी भावना के साथ समर्थन देने पहुंची सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, यहां तक कि ढासा बॉर्डर तक आशाएं गईं। तो ये बड़ी खूबसूरत चीज आशाओं ने सीखी, चेतना पाई। इसके साथ साथ उन्होंने पाया कि भीड़ होगी, भीड़ के साथ सही नेतृत्व होगा, सही दिशा होगी, सही गाइडलाइन होगी, सही विचारधारा होगी। लेकिन अगर धैर्य ना हो तो इतना लंबा आंदोलन चलाना बस का नहीं। ये भी सीखा हमारी आशाओं ने
कि बड़ा आंदोलन चलाना है, अपनी सबसे बड़ी मांग न्यूनतम वेतन और कर्मचारी घोषित करो को यदि पूरा कराना है तो हमें अपने आंदोलन को पूरे देश भर में फैलाना होगा और देश भर के आंदोलन के साथ मिलकर के हमें इस जो आंदोलन चल रहा है इसमें अपनी सब कुछ समर्पित करना होगा और साथ ही साथ देश भर की आशाओं के साथ धैर्यपूर्वक अपने आंदोलन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ाना होगा, जैसे किसानों ने बढ़ाया। उन्होंने जहां बॉर्डरों पर बैठ करके जिस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया, आंदोलन को मजबूत करने के लिए उन्होंने वहीं उनके जो नेतृत्वकारी लोग थे, नेतृत्वकारी लीडर्स थे, उन्होंने गांव-गांव में जाकर, शहर-शहर में जाकर, बस्ती-बस्ती में जाकर प्रचार किया, प्रसार किया और आंदोलन को मजबूत करते हुए, महापंचायत करते हुए आगे बढ़े और जीत हासिल की। अभी लखनऊ की महापंचायत ये इस बात को साफ करती है कि किसानों ने इस अधूरी जीत को पूरी करवाने के लिए महापंचायत की है। जब तक प्रधानमंत्री मोदी लिखित रूप में नहीं देते हैं, तीनों काले कृषि कानून वापस होंगे, एमएसपी की गारंटी होगी और साथ ही साथ तीनों बिजली बिल 2020 वापस लिया जाएगा, तब तक किसान आंदोलन वापस नहीं लेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और आशाओं को यहाँ यह भी सीखने को मिला कि मांग पूरी करवाने के लिए धैर्यपूर्वक लड़ाई के साथ साथ दृढ़ निश्चय भी बहुत जरूरी है। ये दृढ़ निश्चय इतनी आसानी से नहीं आता। इसके लिए जरूरी है हम सब एक बॉडी की तरह, एक शरीर की तरह काम करें। आशाओं ने जो सीखा उसके अनुसार उन्होंने लड़ना जारी रखा है। अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए जगह जगह मीटिंगों का करना उन्होंने जारी रखा है, शुरू कर दिया है और दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश भर में अलग अलग जगह पर, अलग अलग राज्यों में ये आंदोलन गति पकड़ रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में किसान आंदोलन की तरह आशा आंदोलन भी एक महत्वपूर्ण जीत की तरफ अग्रसर होते हुए नींव के पत्थर के रूप में इतिहास में गिना जाएगा।